इशू ये है कि इस मुल्क में चीफ जस्टिस क्या डिटेन नहीं किए गए, क्या गिरफ्तार नहीं किए गए? इस मुल्क में जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी को एक अफसर आके कहता है कि आज आप हियरिंग में नहीं जा सकते, और वो नजरबंद हो जाते हैं। तो जिस मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ये होता रहा हो, वहां अगर कोई जजेस जो है ये कंसर्न शो कर रहे हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भी कोई ताज्जुब नहीं है इस बात पे कि ऐसा होता होगा, क्योंकि ऐसा होता रहा है। हमारे यहाँ ऑडियो वीडियो लीक्स के इश्यूज रहे हैं ना, ये ऑडियो और वीडियो लीक्स के इश्यूज क्यों नहीं रिजॉल्व हुए? हमारे यहाँ जितनी भी कमीशन उठा के देख लें, और उसमें अगर सलीम शहजाद कमीशन की रिकमेंडेशंस पे अमल हो जाता तो आज ये इंटरफेरेंस नहीं हो रही होती। अगर हयातुल्लाह खान की कमीशन की ठीक है। रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती तो आज ये वाकयात नहीं हो रहे होते। इसको इसको जो मिसहैंडल किया है, मेरे नुक्ते नज़र से सबसे पहले चीफ जस्टिस ने खुद मिसहैंडल किया, और वो इस तरीके से कि इसमें एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए कि जो खत है उसमें एग्जीक्यूटिव की तरफ इशारा किया गया है, तो अगर एग्जीक्यूटिव की तरफ इशारा किया गया है तो आप एग्जीक्यूटिव से एक्सप्लेनेशन तो कॉल कर सकते हैं उनको समन तो कर सकते हैं, लेकिन लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बुला के और उसके बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना के, ऑल ऑफ अस नोज कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है। मेरा ख्याल है उनको खुद ही फुल कोर्ट ही कोई बेंच बना देती, जिस तरह अल्टीमेटली अब हुआ। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, ठीक है। it caused जी। embarrassment as well as setback to the government and to एम्बैरेसमेंट some extent to the Supreme Court ये बात itself.